हाईवे पर देखिए कितना पानी एकत्रित हो गया है। तो यह इस बात का सूचक है कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी और क्या मंजर रहा हो। तो देखिए 2 दिन से मौसम साफ है, लेकिन पानी ज्यों का त्यों। अब वो देखिए किस प्रकार से रेडी वाला अपनी रेडी निकाल रहा है वहाँ से पानी में से। बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। ये देखिए कितनी गाद आई हुई है, कितना यहाँ पर स्लश है। ये देखिए अभी देखिए 2 व्हीलर्स निकाल रहे हैं, तो बहुत कठिन काम है। भूस्खलन के साथ साथ देखो कितने पेड़ चील के नीचे सड़क पर आ गए हैं, देखिए स्लाइड करते हुए। और अब इनके लॉग्स बर्फ बना रहे हैं, तो वन संपदा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पूरी की पूरी सड़क धंस गई है, देखिए ये देखिए। यह तो वो जगहें हैं जो कि मेरे नोटिस में आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़ारों ऐसी जगहें होंगी, ऐसे स्पॉट्स होंगे जहाँ पर या तो पेड़ गिरे हुए हैं या जो आपकी पहाड़ियाँ हैं दरक चुकी हैं, स्लाइड्स हो गए हैं, सड़कें धंस गई हैं। तो इस चीज़ का आकलन करने में कई महीने लगेंगे दोस्तों। कितना बड़ा यहाँ भूस्खलन हुआ है, देखिए। ये जो बिजली का पोल है यह भी क्षतिग्रस्त हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया इसको भी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन व्यवस्थाओं को दोबारे सुधारने में कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा। अब जैसे जैसे धूप निकल रही है तो मेरे नोटिस में चीज़ें आ रही हैं, अन्यथा तो हमने वही चीज़ें देखी जो बड़ी बड़ी थी, जहाँ बड़ा नुकसान हुआ था। अब देखिए हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। ये जो पूरी की पूरी पहाड़ी, ये देखिए स्लाइड कर गई है। देखिए ऊपर एक बहुत बड़ा मकान है, इसको भी खतरा हो सकता है। देखिए ये सारा स्लाइड कर गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयंकर बारिश हुई है यहाँ। वो कम से कम 300 मीटर की जो लंबाई में जो पहाड़ी है पूरी तरह से स्लाइड कर गई है दोस्तों। दोस्तों जो मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखाऊं, अनोखी चीज़ें बताऊं, तो उसी वादे को पूरा करते हुए देखिए आज अनार के बगीचे में हूँ। अनार लगा हुआ है, देखिए कितने बड़े अनार लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर अनार है। देखिए अनार के बगीचे में बहुत बड़ा बगीचा है दोस्तों। यहाँ कम से कम 1000 के करीब पौधे होंगे। तो मैंने तो जो यहाँ के मालिक थे उनसे निवेदन किया था कि मेरे से बात करें आप, लेकिन वो बहुत व्यस्त हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए कितना उच्च श्रेणी का, ये देखिए बड़ा बड़ा अनार। देखिए दोस्तों मैं तो पहली बार देखा, बाहर से तो देखे थे मैंने पौधे, लेकिन इतनी सुंदर फसल, इतने बड़े बड़े अनार मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। देखिए पूरे पेड़ लदे हुए, जहां तक नजर जा रही है बगीचा बगीचा नजर आ रहा है। देखिए और ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये अनार का बगीचा। तो इसमें जो शिमला क्षेत्र के या दूसरे एप्पल बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी
हार्वेस्टिंग चली हुई है, तो यहाँ भी अनार तैयार है। तो साथों साथ इनका जो मार्केट में आ रहा है, एप्पल भी आ रहा है, अनार भी आ रहा है। देखिए, तो जो इसका रेट होगा अनार का, वो तो मेरे को लगता है काफ़ी महंगा होगा। तो मैं पूछूंगा इनसे, जो सेठ साहब हैं यहाँ के, जो ऑर्चर्डिस्ट हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि क्या किस रेट पर बिक रहा है ये, क्योंकि ये तो मंडी में ही बेचेंगे, तो उसके आगे तो फिर उसमें जो परचून में जाएगा वो, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी होना चाहिए, महंगा होना चाहिए अनार। ये देखिए, और नीचे जैसे बरसात लगी है तो घास काफ़ी है बगीचे के अंदर, लेकिन यह मेरा पहला सौभाग्य है कि मैं अनार के बगीचे में खड़ा हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। मैं नया अनुभव। बाकी सेब के बगीचे तो हमने काफ़ी देखे हुए हैं, और बाकी जैसे बिलासपुर क्षेत्र में जो है, बिलासपुर ज़िला है, वहाँ आम के बगीचे हैं, और ये जो आपके सिट्रस फ्रूट हैं, किन्नू वगैरह के भी। लेकिन जो अनार का इतना बड़ा बगीचा मैंने पहली बार देखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बगीचे को पसंद करें कि देखो कैसा झुक गया हुआ। तो यह इस बात को बताता है दोस्तों, जो झुके हुए पौधे हैं कि जिन पर फल लगेगा वो झुकेंगे। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति में ज्ञान होगा, गुणवत्ता होगी, तो वह भी झुकता है, बहुत शालीन होता है, उसका जो बर्ताव होता है, जो उसका आचरण होता है, बहुत ही झुका हुआ होता है, ग्राउंडेड होता है इन पौधों की तरह। और जो जिसमें ज्ञान नहीं है या जिसमें ईगो है, वह उन पेड़ों की तरह होता है कि जिन पर कोई फल नहीं लगता है। तो दोस्तों, अगर आप में भी गुण है, आप में भी बुद्धिमत्ता है, आप भी किसी अच्छे ओहदे पर लगे हैं, तो इन अनार से आप शिक्षा लीजिए कि आप भी झुक के रहिए। अपनी जो आपकी पोस्ट है या आपका जो पैसा है, उसका गुमान मत करिए, क्योंकि ये तो आती जाती चीज़ें हैं, आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका आचरण अच्छा है, तो आपके पास ये चीज़ें ना भी रहें, पैसा ना रहे या आपके पास ओहदा ना रहे, फिर भी लोग आपका सम्मान करते रहेंगे। और यही सीख मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। इस बहुत ही सुंदर जो बगीचा है आम का, तो जैसे इसके मालिक हैं अभी भी स्प्रे कर रहे हैं, तो उनके पास मैं जाने की कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे स्प्रे हो रही है और कितनी सीज़न में या जब तक कि फल तैयार नहीं होता कितनी स्प्रे करनी पड़ती हैं दोस्तों, तो उसके बारे में मैं उनसे बात करूँगा। ये देखिए कितना सुंदर अनार, देखिए गुणकारी, आपको पता है कितना अनार गुणकारी है ये। महंगा है तो इसलिए कम लोग ही खा पाते हैं इसको, लेकिन दोस्तों ये गुणों से भरपूर है। मैंने जूम करके आपको बता दिया है कि मेरे दर्शक देखें कि कितना खूबसूरत होता है जब ये पेड़ों पर लगा होता है। अनार के बगीचे से मैं अब नीचे जाता हुआ, शायद यहाँ तुड़ान हो गया है, मैं नहीं कह सकता कि क्या है। इसके ऊपर घास भी बिछाया गया है, देखिए। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। स्प्रे का काम चला हुआ है, बहुत ही बड़ा बगीचा। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर अनार लगे हुए। ये देखिए दोस्तों ट्रैक्टर, ये देखिए दोस्तों ट्रैक्टर की मदद से यह स्प्रे कर रहे हैं। देखिए जो ड्रम रखे हैं सब इन्होंने दवाई के,
वो यहाँ ट्रैक्टर में है। और यहाँ से अब मैं फॉलो करता हूँ जो एक पाइप है जो जिससे स्प्रे जा रही है। ये देखिए, ये देखिए स्प्रे हो रही है। आगे तक जा रही है, बहुत लंबी ये पाइप बिछी है। दोस्तों देखिए स्प्रे हो रही है। यहाँ जो ड्रम रखे हैं इन्होंने वो ट्रैक्टर पर हैं और देखिए स्प्रे, फसल तैयार है लेकिन फिर भी स्प्रे हो रही है यहाँ पर देखिए। और मैं इनसे पूछूंगा कि कितनी स्प्रे करनी, सर जी कितनी स्प्रे करनी पड़ती है एक साल में इनको? कम से कम 4 मरतबा हो। अच्छा, बोलते 4-5 बार स्प्रे करनी पड़ती है। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए स्प्रे हो रही है यहाँ पर। तभी दोस्तों आपको अच्छा अनार मिलेगा, कोई उसमें कीड़ा नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। तो स्प्रे करना बड़ा लाजमी है। आप जितनी पेड़ों की सेवा करेंगे, उसमें जो भी आपके खाद वगैरह डालेंगे, स्प्रे करेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्रूट मिलेगा आपको। और ये देखिए ट्रैक्टर बहुत दूर खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से कोई 300-400 मीटर होगा, मेरा अनुमान है, वहाँ खड़ा हुआ ट्रैक्टर। और देखिए जहाँ भी नज़र जा रही है अनार का यह बगीचा है। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ कुछ महिलाएं और एक पुरुष बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते जी, बोला नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक? किथे तू सारे घर नेड़े ही? अच्छा, तो इथे बगीचे मज काम कर रहे हैं तुसे? दिहाड़ी पर कर रहे हैं कि महीने महीने? दिहाड़ी पर करते हैं। अच्छा, तो बहन जी तू सारे घर भी थी है? आपके भी थी है? क्या कौन कौन सा गांव पड़ा तू सारा? ये मंडी पद्धर है थी गाँव का नाम। तो दोस्तों ये देखिए महिलाएं मंडी, और ये जो पुरुष है मंडी पद्धर का, इनके गांव का नाम मंडी पद्धर है। और यहाँ देखिए अच्छा अच्छा, तो ये बगीचे के रख रखाव के लिए अब देखिए, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ टमाटर लगे हुए थे, देखिए तभी तारें लगाई हैं, इनको टोमेटो वायर्स कहते हैं। और अब ये फसल उतार ली है, हार्वेस्टिंग हो गई है टमाटर की। और ये अब इसका घास वगैरह काट रहे हैं और अगले फसल के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। देखिए, तो ये महिलाओं ने बताया कि सवेरे 9 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे, और शाम को 5 बजे जाते हैं, तो 12 महीने का काम मिल जाता है इनको यहीं। तो देखिए दोस्तों, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। देखिए महिलाएं अपने घर को भी देख रही हैं और यहाँ भी इनको काम मिल रहा है। तो घर में देखिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत हो रही है। तो मैं नहीं पूछूंगा भी कितने पैसे देते हैं इनको, तो ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं भी कितने मिलते होंगे, हैं? ए बहन जी बोल रहे कि जो बारिश हुई उससे नुकसान हुआ, जमीन को भी नुकसान हुआ, घर बार को भी नुकसान हुआ। वो तो बहुत मुश्किल है आजकल गुजारा करना। दूसरे घर ये बहन जी बता रहे हैं इनका घर ऊपरी तरफ है, इन्होंने गांव का नाम बताया। तो त्रैण इनका घर, वहां भी बारिशों से काफी भूस्खलन हुआ, नुकसान हुआ। अच्छा, इनका पीपल के पास है, तो बस साथ साथ ही है दोस्तों। यहाँ ये मंडी पद्धर की हैं। तो ये बहन जी बता रहे हैं कि बारिशों से बहुत नुकसान हुआ अब की बार। क्या बोलते गौशाला? ये बता रहे कि गौशाला भी इनकी मतलब कि बह गई और नुकसान हुआ। पशु तो बची गया ना, गाय बची गया? अच्छा, बोलते जो पशु था, गाय बछड़ा था, बहुत मुश्किल से बचाया इन्होंने। बोलते मौका ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से बचाया।
तो देखिए दोस्तों, लोगों की दुश्वारियाँ इस जो बारिश ने बहुत बहुत बढ़ा दी हैं। जीना बोलते हराम हो गया, इसमें बहुत ही जीना मुश्किल है। और मुझे ये बताया गया कि जो बारिशें हुई हैं तो उससे जो अनार की फसल है वो भी प्रभावित हुई है, बहुत कम फसल हो गई है। अगर ये बारिश ना होती तो बहुत ज़्यादा यहाँ अनार लगने थे। अच्छा, ये बहन जी बता रहे हैं कि उन्होंने टमाटर लगाए हुए थे, गोभी लगाए थे, लेकिन जो बारिशें इतनी ज़्यादा हुई तो उससे उसको नुकसान हो गया, ख़त्म हो गई, तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आया कोई तो सारा मुआवजा देने कोई नहीं आया? प्रशासन से कोई नहीं आया? होती पटवारी वगैरह वो करने के लिए, क्या बोलते उसको, आंकलन करने प्रधान आया था? फोटो फाटो निकाले बहन जी, फोटो निकाले प्रधान जी ने? चलो मतलब हो जाएगा ना वहां से। अब मोदी जी आए हुए थे, 1500 करोड़ रुपया दे दिया उन्होंने, तो अब पैसा आएगा तो फिर बांटेंगे जिसका नुकसान हुआ है। अब ये बता रहे कि फसलें बहुत सारी खत्म हो गई, अब क्या मतलब भरपाई? ये बता, ये बोल रहे कि दिहाड़ी कमानी पड़ेगी और उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो लोगों ये बता रहे कि जैसे जमीनें, जैसे नाला जैसे चलता है ना पानी, वैसे हो गया, पूरा भूमि कटाव हो गया, खराब हो गया है। तो बहुत लोगों ऐसे जो बारिश हुई है दोस्तों, ये जो 5-6 दिन बारिश हुई है, भारी बरसात हुई है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है ये सरकार के उसमें संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अब हज़ारों लोग हैं यहाँ, और हज़ारों लोग अब, और बोलते कोई ना, पंचायत वाले सुनवाई कर, बोलते गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। और मैं यहाँ जो भी मेरे चैनल को माध्यम से कोई जो सरकार का कोई अधिकारी सुन रहा है, तो निवेदन करता हूँ कि यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ भी लोगों का इंडिविजुअल नुकसान हुआ है वहाँ उसका आंकलन कीजिए कितना नुकसान, और उनको मुआवजा दीजिए। क्योंकि अब बड़े बड़े जहाँ नुकसान होते हैं वहाँ तक तो सरकार पहुँच जाती है, अधिकारी पहुँच जाते हैं, लोग पहुँच जाते हैं, नेता पहुँच जाते हैं। लेकिन ये जो बारिशें हुई हैं इसमें तो हर व्यक्ति को, हर मतलब कि उसको प्रभावित किया है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि सरकार की नोटिस में आएंगी नहीं। अब एक गरीब, जैसे बता रही है बहन जी, बता रही हैं कि इनकी ज़मीन में से अब ऐसा लग रहा है जैसे नाला बह रहा है, तो अब वहाँ ना फसल लग सकती है ना कुछ लग सकती है। तो इस प्रकार से बहुत ही लोग प्रभावित हुए हैं। सारी फसल खत्म हो गई, क्या कहाँ से करने पाए? अब ये बता रहे कि अनार की फसल भी, साल के बाद यही फसल आती है हमारे को, इनका भी हो गया। ये बता रहे कि साल के बाद फसल आती है, अगर फसल ही खत्म हो जाए तो फिर कैसे गुजारा होगा, कैसे अपना घर का खर्चा चलाएंगे, कैसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे। हाँ, तो बोलते घर भी नुकसान हुआ, तो इस प्रकार से इन्होंने गाय बड़े बच्चों तो बहुत मुश्किल से बचाया है। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से अधिकारी सुन रहा है, तो इन गरीबों का भी ख्याल रखिए, और जो अपने आपके फील्ड स्टाफ है उनको भेजिए, और जो पंचायत के माध्यम से या कोई दूसरे माध्यम से ऑन द स्पॉट जानकारी लेने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ, ताकि इन लोगों की भरपाई हो जाए। तो बड़े परेशान हैं इसमें लोग, जैसे फसलें ख़राब हो गई, जैसे टमाटर थे, गोभी थे, और अनार की फसल भी बहुत प्रभावित हुई है। ये बोलते मटर भी पीले हो गए, इतनी बरसात से मटर भी पीले हो गए, तो बड़ा सारा खत्म हो गया, क्या जीना। ये तो बोल रहे कि जो बीज का खर्चा वो भी नहीं निकलेगा, इतना नुकसान हो गया है। तो दोस्तों, मैं इन महिलाओं का और उस पुरुष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझसे बात की और यह बताया कि जो ये बारिशें आई थी 5-6 दिन, जो भी था, जो फ्लड आए, बारिशें आई, और जो बादल वगैरह फटे, तो उससे लोगों की दुश्वारियाँ कितनी बढ़ गई हैं, कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से उनको प्रभावित किया है। उनका रोज़गार तक भी, जैसे फसल पर डिपेंड करते थे, वो भी वो छीन लिया उन्होंने, ये जो बरसात हुई है। और इनकी ज़मीनें बह गई हैं, जहाँ पहले ये लगाते थे, टमाटर लगाते थे, गोभी लगाते, वहाँ नाले बह रहे हैं।
तो अब एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के पास और इनके अपने लिए भी बड़ी चुनौती है। चलो अगर इनको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए तो मिलजुल के, जैसे ज्वारी लगते हैं गांव में एक दूसरे के साथ, मान लो किसी गांव में 30-40 घर हैं तो किसी का एक का घर में वहाँ काम कर लिया खेत में, जहाँ नुकसान हुआ भरपाई। लेकिन ये तभी होगा कि अगर इनको मुआवजा मिले, सहायता मिले, तभी इनकी दुश्वारियाँ दूर हो सकती हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे से खुल के बात की, ठीक है ना। और अब सरकार को ये बात पहुँच सकती है मेरे चैनल के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई आएगा वहाँ पर आपके और देखेगा भी क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, धन्यवाद जी। दोस्तों देखिए, जो भारी बारिश हुई है उससे कितनी अनार की फसल खराब हो गई है। देखिए क्विंटलों के हिसाब से यहाँ अनार इन्होंने रखे हैं जो कि खराब हो चुके हैं। बहुत ही जो यहाँ हिमाचल में या भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में तेज़ बारिश हुई उससे बहुत नुकसान हुआ है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उससे अछूता रह गया हो। जो सरकार के नोटिस में बातें आई हैं वो तो वही है जहाँ बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी गांव में 100 आदमी है तो 100 आदमी ही किसी न किसी तरीके से प्रभावित हुआ उस बारिश से। दोस्तों देखिए, जब मैं अनार के बगीचे से वापस आ रहा था तो यहाँ देखा कि इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड आया हुआ है। ये देखिए दुकानें भी डैमेज हो गई हैं देखिए, और कितना भूमि का कटाव हो गया। देखिए कितना चौड़ा नाला हो गया। तो ये तो पहले बहुत इसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए थी नाले की। अब देखिए कितना यहाँ से पानी आ गया हुआ है। ये देखिए इधर भी देखिए, कितनी भूमि का कटाव हो चुका है। ये जो मकान है बाल बाल बचे हैं देखिए। तो दोस्तों जहाँ भी मैं जाता हूँ वहीं ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं। और यह वो मंजर है कि जो कि शायद प्रशासन के भी संज्ञान में नहीं आए। बड़े बड़े जहाँ कोई डेथ्स हुई हैं या कोई भारी नुकसान हुआ है, सड़कें गई हैं, तो वही सरकार के नोटिस में है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देवभूमि में, देव घाटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आप सोच नहीं सकते। और ये नुकसान ऐसे हैं कि जो किसी की उसमें नहीं आएंगे, संज्ञान में नहीं आएंगे, नोटिस में नहीं आएंगे। लोगों को खुद ही इनसे उभरना पड़ेगा, किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी और फिर से नया जीवन शुरू करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कितना खतरा पैदा हुआ है।